इलाके में गया था और थोड़ा चेकिंग करने के लिए गए थे। बाकी वहाँ पे जो हम लोगों ने एडवाइजरी वहाँ पे दी है रिगार्डिंग ये जो एंटी स्किड चेन्स वगैरह लगाने के लिए और ओवरलोडिंग ना करने के लिए, वो थोड़ा सा वहाँ पे सुपरवाइज करने के लिए और प्लस देखने के लिए भी और ब्रीफिंग देने के लिए। इसलिए मैं मालूम हुआ कि आपका थोड़ा टाइम हम लोगों ने वेस्ट किया। और आपको पता ही है कि कम से कम लगभग कोई 15-20 दिन से रोड सेफ्टी जो मंथ है हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इसका मेन मुद्दा और मेन थ्रस्ट ही है कि जो हमारे एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं उनको कंट्रोल करना और फैटलिटीज को ख़त्म करना। तो ये तभी हो सकता है कि जब आप जितनी भी हम लोग यहाँ से बातचीत करेंगे, हदायतें देंगे, एडवाइस करेंगे, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आप उनके ऊपर अमल करेंगे, तभी ये चीज़ें सिरे चढ़ेंगी। अदरवाइज ये फ्यूटाइल एक्सरसाइज है। अदरवाइज आप लोग सुनोगे और एक कान से दूसरे कान में निकाल दोगे। तो मुद्दा जो है मेरा, जो एक मोटिव है मेरा, एक जो थ्रस्ट है मेरा यही कहना कि हम लोग एक्सीडेंट्स को ख़त्म कर दें। ये आप ही की बदौलत हो सकता है, क्योंकि आप ही एक कमांडिंग चेयर पे होते हो, कमांडर होते हो। जब गाड़ी चलाते हो तो आप ही कमांड कर रहे होते हो और आपका फर्ज बनता है, अवलीन फर्ज बनता है कि आप लोग सबसे पहले देखें कि आपकी गाड़ी फिट है कि नहीं। फिटनेस उसकी आप लोगों ने चेक करनी है। आप लोगों ने दूसरी बात देखनी है कि इंश्योर्ड है कि नहीं है, इंश्योरेंस आपने भरा कि नहीं। तीसरी बात आपने देखनी है कि आपने उसका पोल्यूशन किया कि नहीं। और मैकेनिकल चेकअप जो करना है आप लोगों ने कम से कम महीने, 1.5 महीने, 2 महीने एक बार आप लोगों ने तो करवाना ही करवाना उसका, क्योंकि ये हमारा सारा का सारा जो है हिली एरिया है। यहाँ पे मैं कंगन एरिया में देख रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम लोग आप लोग सोनामर्ग के लिए जाते हैं, फिर लेक के लिए, करगिल के लिए भी जाते हैं। आपको जैसी सवारी मिलेगी, टूरिस्ट सवारी मिलेगी या लोकल सवारी मिलेगी, तो आप लोगों ने फिटनेस पे बहुत बड़ा ध्यान देना है। और परमिट जो है आपका रूट परमिट, प्लस इसके साथ साथ ये आपका फर्ज है वो कोई काटे ना उसमें, तो वो भी थोड़ा ध्यान देंगे। आप लोग स्पीड को खत्म करेंगे, स्पीड को कटेल करेंगे। आप ओवरलोडिंग को 100%, देखिए 2 या 3 सवारी से आप इतने ज्यादा अमीर भी नहीं बन पाओगे, लेकिन लेकिन जान भी तो आप लोग गवा रहे हो ना यार। ये मनमानी नहीं है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ, नहीं, बात सुनो, ये बात सुनो यार। व्हाट्सएप लेना है इसको, मैं आरटीओ से बात करूंगा, ठीक है। शुक्रिया आप लोगों का। और ये जो रोड सेफ्टी जो मंथ मनाया जा रहा है, ये थ्रू आउट इंडिया में मनाया जा रहा है। और इसी संदर्भ में ये यूटी जो JNK है उसमें भी मनाया जा रहा है। और रूरल जो एरिया है हमारा, उस हर एक डिस्ट्रिक्ट को हम लोगों ने टच करना है। और मैंने हदायतें दे रखी अपने DYSPs को, जितने भी मेरे ओहदेदार हैं वहाँ पे, उन सबको, कि ये वाला जो है ये शुद्धमत से हम लोग मनाएंगे। और इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे हमारे ड्राइवर हजरात हैं, कम्यूटर्स हैं, पैसेंजर्स हैं, उनको भी, और इसमें स्टूडेंट्स भी कई जगहों पे, और NGOs भी हैं, और काफ़ी जितनी भी इनकी बॉडीज रहती हैं, और ARTO साहिबान जो है MVD के मुलाजमीन हैं, उनको भी इन्वॉल्व करेंगे। सो दैट एक सोसाइटी में एक अवेयरनेस का एक वो प्रोग्राम चलेगा। और थ्रू अवेयरनेस, इन्हीं प्रोग्राम के माध्यम से हम लोग ये कर पाएंगे। मेन मुद्दा और मेन थ्रस्ट जो रहेगा हमारा, कि एक इंटेंसिटी ऑफ द एक्सीडेंट्स और फैटलिटी को रोकना। और ये जो रोड सेफ्टी जो मंथ है, ये इसी संदर्भ में मनाया जा रहा है। और इसका मेन जो थ्रस्ट और मेन और मोटिव जो है वो यही है कि हम लोग एक्सीडेंट जो वक्तन पर जो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं उनको कंट्रोल करना, और उनकी जो शिद्दत है उनको कम करना, और उनकी इंटेंसिटी को कम करना। ये तभी हो सकता है जब हमारे जितने भी यहाँ पे ड्राइवर हजरात, जो भी हम लोग इनको अवेयरनेस प्रोग्राम में बताएंगे, जो भी बातें इनसे बात करेंगे, उनकी हदायतों पे अगर वो चलना एक मुनासिब समझेंगे, और उनको समझना भी चाहिए। दे हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस, जितने भी हम लोग इनको बता रहे हैं, तभी जाके हमारी इंटेंसिटी अब जो हमारा जो एक्सीडेंट्स हैं वो हमारे ख़त्म हो जाएंगे। और प्लस इनको ये भी मैं बतलाना चाहता हूँ कि एक तो ओवरलोडिंग और ओवर स्पीड जो है, दो एक कारण मेरे हिसाब से बनते हैं जो कि एक्सीडेंट का सबब बनते हैं। और इसको रोकथाम करना ये इन्हीं की जिम्मेदारी रहती है। प्लस और हमारे ऑफिशियल्स हैं वो इन्फोर्समेंट में, चेकिंग में, रेगुलेशन में वो पेश हैं, और उनकी भी एक जिम्मेदारी रहती है कि वो लोग चेक करेंगे कि ओवरलोडिंग का जो मेयार है, जो ओवरलोडिंग जो इंटेंसिटी है वो खत्म करें। ओवरलोडिंग जो है जीरो टॉलरेंस जो हमारा एक मिशन है वो हम लोग रखेंगे, और आने वाले दिनों में बहुत सख्ती से पेश आएंगे। जो भी नाफरमानी कर रहे हैं और जो भी इन रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं, उनके खिलाफ हम लोग चालान भी करेंगे। एवं उनके खिलाफ हम लोग DL कैंसिलेशन और RC कैंसिलेशन के भी लिख रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जिसके भी चालान 3
3 से ज़्यादा ओवरलोडिंग है और बाकी वॉल्यूशंस में है, उनका हम लोग डीएल कैंसिलेशन के लिए काफ़ी मेगा लेवल पे हम लोग लिख रहे हैं और वो ख़त्म भी करना चाहते हैं हम लोग। इस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि पिछले कोई 3-4 दिन से हम लोगों ने कम से कम कोई 100 से ज़्यादा हम लोगों ने गाड़ियां सीज की हैं, यही ओवरलोडिंग जो कर रही हैं। और बाकी जो वॉल्यूशंस है, ऐसा नहीं है कि हम लोग पहले भी ड्राइव करते आ रहे हैं, और कम से कम ओवरलोडिंग में ही हम लोगों ने 42,000 से ज़्यादा चलान अब तक किए हैं। और जिस गाड़ी के भी 9 चलान हुए थे, और इस गाड़ी की डीएल के लिए भी हम लोगों ने आरटीओ साहब को लिखा हुआ है। और बाकी मेरे आपसे माध्यम से यही एक एडवाइस भी है और मेरी एक मौजे तौर पे एक इनसे इल्तिजा भी है कि जितने भी हमारे ड्राइवर हजरात हैं या फिर कम्यूटर्स हैं, जहाँ पे पैसेंजर भी बैठते हैं, वो लोडेड गाड़ी में ना बैठे। ये पैसेंजर्स के लिए और ड्राइवर्स के लिए यही है, मेरी हिदायतें हैं और मेरी एडवाइस है कि आप, अगर आपका इंटेक 8 या 9 है, उसके अलावा एक भी सवारी ना बैठाएं। क्योंकि आपने देखा ही है कि जब भी अगर आपकी सवारियां 11 या 12 या ज़्यादा होती हैं, वही एक कारण रहता है। और प्लस जो स्पीड है, क्योंकि हमारे रोड्स उस लाइक नहीं है कि हम लोग 70 या 80 की स्पीड में चलाएंगे। स्पीड का लिमिट आप लोगों ने रखना है और ओवरलोडिंग को कटेल करना है। ये जो हम लोग, ये भी एक हमारा एक ये रहेगा आने वाले दिनों में, क्योंकि मैंने अपने जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको हिदायतें दे रखी हैं। जो भी अनरजिस्टर्ड यहाँ पे सूमो स्टैंड्स हैं, उनके ऊपर हम लोगों ने गाज गिरानी है और वो भी खत्म करने हैं। और जितने भी अनरजिस्टर्ड सूमो स्टैंड के जितने भी ओहदेदार हैं, उनसे मेरी एक एडवाइस है कि वो आप आरटीओ दफ्तर में जाएं, जो भी हमारे कंसर्न ऑफिसर्स हैं उनके पास जाएं और अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, तभी जाके आपको गाड़ी हम लोग उस स्टैंड में